तू क्यों आया है? मेरे भाई को डिफेंड करने? नहीं भाई, मुझे पता था ये सब होने वाला, इसलिए मैंने केडी भाई को वॉर्न भी किया था। तुम लोग हमारा पैचअप करवाने की कोशिश भी मत करना। इस बार उसने लाइन क्रॉस कर दी। यू डोंट इवन नो उसने क्या कर था। केडी, मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने वानी से इस बारे में पहले ही बात कर ली थी। मालूम था मतलब? जो हो रहा था ना भाई, वो दिखाई दे रहा था। केडी भाई बहुत अकेले पड़ गए थे, मतलब अपने काम से, कैफे के काम से उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था यार। मतलब इतना सारा स्ट्रेस अकेले झेलना इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, और उनको कोई कंफर्ट करने के लिए भी नहीं था। तो वो जानता उनकी बेस्ट फ्रेंड पंची यूके चली गई और किया भी हानि, और ऊपर तू भी नहीं था। अगर मुझे जरूरी काम से नहीं जाना होता तो मैं अकेला छोड़ के जाता उसे। मालूम है यार। क्या मालूम था? क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगा that I'm attracted to वानी? नो केडी, जब दो लोगों के आसपास इतना कुछ हो रहा हो ना, और दोनों साथ में मिलकर सब कुछ हैंडल करें, तो इट्स ऑब्वियस कि दोनों एक दूसरे के पास आ जाए। सेकंड पार्ट इज दैट कि दोनों यंग और अकेले हो, तो इट्स ऑब्वियस कि दोनों अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है। बस मैं तुम्हें इतना रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि प्यार एक डिसिप्लिन की तरह होता है। मैंने इस डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ा। आई नो केडी। बट यू डोंट नो प्रीति, मैंने कितने कॉल्स किए केडी को, एक बार भी उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की। उस लड़की के लिए उसने हमारे काम को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तुझे पता है, शुरू में इस कैफे के काम के बारे में हम भी उतने ही अनश्योर थे जितना तू था। फिर जब एक बार हम इसके अंदर घुस गए ना, तो डेडलॉक पे डेडलॉक आते गए। क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ यार। मतलब बीएमसी का बाबू, पुलिस स्टेशन के खुले, और पब्लिक का बेफिजूल का गुस्सा, ये सब हमने झेला है यार। मतलब पहले तो घबरा से गए थे कि इन सब से हम डील कर ही नहीं सकते यार। मतलब मैंने तो सोचा था कि सुपरमैन ही आके हमें बचा सकता है, वही डील कर सकता है सब चीजें। लेकिन बाद में हमने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। हम जीते यार, और धीरे धीरे हमारी कैफे की जर्नी स्टार्ट हुई। उस सब में केडी भाई लीड कर रहे, केडी भाई संभाल रहे थे सारी प्रॉब्लम, और जब भी वो बिजी रहते थे तेरा फोन आता था यार, तो कैसे तेरे से बात करते थे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम लोग ने सच में उन सरकारी बाबू और ठुल्लों से काम निकलवाया? क्या कुछ नहीं किया मैंने शीला, पर उसे लगता है कि मैंने वानी के लिए अपना काम छोड़ दिया। बात बताओ, वो भी तो मुझसे ऐसे बात कर सकता था ना जैसे तुम कर रहे हो। ये सब हमने अपने सामने होते हुए देखा है, और हम लोग ये सब समझने की बेटर कंडीशन में हैं। पर रणवीर का क्या? उसके लिए तो ये सब शॉकिंग ही हुआ ना, क्योंकि जब वो यहाँ से गया था ना तो हमें वानी में कोई इंटरेस्ट था ना उसके कैफे में, मगर अब जब वो वापस आया है तुम और वानी एक कपल हो गए हो। तुमने ऑलमोस्ट अपना बिजनेस उसके कैफे में शिफ्ट कर लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया, मगर उतनी मेहनत नहीं हुई है जितनी हो सकती थी। केडी थिंक, रणवीर को शायद उतना बुरा तब नहीं लगता जब तुम उसके कॉल्स इग्नोर करके उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। तो वो बता भी तो सकता था ना, समझा सकता था जैसे तुमने मुझे समझाया। आई वुड हैव गॉट इट यार, बट नहीं, पहाड़ जैसे ईगो है उसका। एनीवेज, अगर वो मुझसे माफी मांगे तो मैं माफ कर दूंगा। ये उसका ईगो प्रॉब्लम, उसका शौक समझ में आता है मुझे, पर वो कोई तरीका नहीं था जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था। हाँ, अगर वो आके मुझसे सॉरी बोलता तो मैं माफ कर दूंगा उसे। अगर उनका ईगो पहाड़ है ना, तो तेरा ईगो माउंट एवरेस्ट है। तुम दोनों चाहते क्यों यार? मतलब तुम ये चाहते हो कि जेटली सर हमेशा के लिए यूएस चले जाए, वो भी ये वाली फीलिंग लेके कि उनके बडीज पास आउट तो हो गया कॉलेज से, लेकिन रियल लाइफ में एक नंबर के फेलियर है। Did you want? तुम्हारा ईगो भी तो कम नहीं है ना केडी? फाइन, करो तुम अपने ईगो को फील, और जाने दो दोस्ती को भाड़ में। एक बार भी सोचा है जेटली सर कितने डिसअपॉइंट होंगे? तुम लोगों ने ना जाने कितना कुछ साथ मिलकर किया है, और आज झगड़ रहे हो। जेटली सर को लगेगा एवरीथिंग इज बैक टू स्क्वायर वन। लड़ाई केडी और रणवीर के बीच नहीं, इन दोनों के ईगोज के बीच है। जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत जाते हैं ना, वैसे दुआ करता हूँ ऊपर वाले से इन दोनों की ईगोज में ना बड़ी जीत जाए।
रिलैक्स चल। गलतियां तो बड़े बड़ों से होती है, अब ये तो बच्चे हैं ना। बात बच्चों की नहीं है माया, बात मेरी है यहाँ। मैं टीचर हूँ ना इनका, मैं फेल हो गया ना, क्या करूँ? You know what? अब मैं इसे शुगर कोट नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। हाँ मतलब तुम उनके टीचर हो, तुमने हमेशा उन्हें गाइड किया है, you'll always be there with them। बट एक बात तुम खुद अपने आप से क्यों नहीं पूछते, तुम टीचर कैसे बने? तुम भी तो ऐसे ही थे ना जब इनकी उम्र के थे। मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की है और मैं गलतियों की वजह से ही सीखा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग वही गलतियाँ दोहराएं। एग्जैक्टली, वो लोग भी खुद अपनी गलतियों से ही सीखेंगे ना। तुम्हें याद है जब तुम किडनैप हुए थे तो कैसे ये सारे अपने डिफरेंसेस भूलकर एक साथ आ गए? तुमने ने कहा नहीं ना, खुद किया ना इन लोगों ने। मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, कभी कभी कुछ नहीं करना भी सब कुछ होता है। Yes, making sense. Today I'm so thankful. अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ऑलवेज सोचता था कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, इतना स्पोक हूँ, इतना पॉलिश्ड हूँ, मुझे मेरे टक्कर की लड़की मिलेगी कैसे? क्यों? तुम ये भी तो भूल गए कि तुम कितने लकी हो। Yeah, thank you. I don't know कि मैं वानी को कैसे फेस कर पाऊंगा। Dude, I'm really sorry. मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। It's okay रणवीर, मैं भी कुछ चीजें ऐसे भूल गया जो मुझे नहीं भूलनी चाहिए। You know, it's been a tough week. But anyway, it's all right now. I trust you यार। मुझे पता है तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सब उस स्वानी ने किया है। मुझे पहले दिन से कोई पसंद नहीं, कुछ तो बहुत ऑफ है उसके साथ यार। चल कर। No, it's okay. Hey, never, never. नोनू कहने का हक सिर्फ पंची का। Got that right? Yeah. So we good? Yeah, we are. Yeah. मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। पहले मेरी बात सुनना और फिर रिएक्ट करना, ओके? रणवीर, यू एंड मी, यू नो, वील नेवर गेट अलॉन्ग एंड दैट्स ओके। हर किसी को फ्रेंड होना जरूरी नहीं है, राइट? और केडी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने तुम्हारे इंटेंशंस को गलत समझा। यू नो, आई काइंड ऑफ मेस्ड अप आवर फ्रेंडशिप। आई एम रियली सॉरी। यू नो, ये सारे प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ही तुम दोनों को वापस साथ लाऊं। Look, वानी, हम दोनों बहुत टाइम से दोस्त हैं। हम लड़े झगड़े जो कुछ भी करें, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मैटर्स खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं वानी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रणवीर, आई नो मैं तुम्हारी लाइफ और तुम दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरे पास बस एक प्रोपोजिशन है, मानना ना मानना ये तुम्हारे ऊपर है। थैंक यू वेरी मच वानी, लेकिन हमें तुम्हारी प्रोपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। रणवीर, कम से कम एक बार उसकी बात तो सुनो। सी गाइस, मेरे कैफे की वजह से ही तुम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कैफे ही से सॉर्ट आउट करें, यू नो, ताकि सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाए और तुम दोनों अपने काम पे कंसंट्रेट कर सको। रणवीर, मैंने ये स्पेस केडी को दी थी ताकि वो इसे अपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर सके और उसने काफी मीटिंग्स भी की यहाँ, व्हिच वर्कड आउट प्रीटी वेल। सो व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट इज कि तुम दोनों साथ में यहाँ मूव इन कर लो। तुम्हारी शिकायत यही है ना कि केडी तुम्हारे बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहा है, उसका सारा टाइम यहाँ कंज्यूम हो जाता है, व्हिच इज ट्रू। यू नो, केडी यहाँ के काम में इतना बिजी रहता है कि उसे कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता है। एंड यू नो, समटाइम्स ही जस्ट क्रैशेस हियर। देखो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ साथ में मूव इन करो और इस स्पेस को होम कम ऑफिस की तरह यूज कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सोच भी कैसे लिया कि मैं आइडिया एक्सेप्ट कर लेंगे? Maybe we should actually take this idea. I think
वानी बिल्कुल सही कह रही है। तो खुद सोच यार, हम लोगों के घर इतनी दूर है यार, मेरी तो मतलब आने जाने में वाट लग जाती है। और अगर हम इसे घर कम ऑफिस की तरह यूज करेंगे स्पेस को, तो एनर्जी भी बचेगी और टाइम भी बचेगा, और वो एनर्जी हम दोनों मिलकर यहाँ पे काम में लगा सकते हैं, जो कि अच्छा ही है हमारे काम के। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ इस कैफे के इनॉग्रेशन तक बस। और वैसे भी ये स्पेस बेकार ही पड़ी थी यार, हम सब ने मिलकर फर्नीचर अनरैप किया और फिर वापस से सब सेट किया। एक्चुअली पता है क्या, यहाँ का जो ओनर है ना, उसे हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि उसके एक कबाड़ खाने को हमने प्रॉपर घर बनाया। Look, मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद है। रणवीर देख, मुझे पता था तू वैसे ही रिएक्ट करेगा, बट तू खुद सोच यार, ये हम दोनों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर तू मूव इन नहीं करना चाहता है तो मत कर, बट एटलीस्ट यहाँ पे आके मेरे साथ काम तो कर सकता है। देख, इट्स रियली नाइस फॉर मी, दिस आइडिया इज ग्रेट फॉर मी। आई मीन डूड, ऑब्वियसली मैं यहाँ मूव इन नहीं करने वाला हूँ, मुझे लगता है तुझे भी नहीं करना चाहिए। और मेरा घर है ना, हम वहां से काम कर सकते हैं, पहले भी तो किया है ना हमने। अब मुझ में वापस लड़ने झगड़ने की एनर्जी बिल्कुल नहीं। सो मैं जानती हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहते कि केडी यहाँ रहकर काम करे, क्योंकि तुम इनसिक्योर हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बडीज मेरे क्लोज आ रहे हैं। और जो हम बडीज के बीच कोई नहीं आ सकता, तुम बहुत दूर की बात है, और इनसिक्योरिटी भी बहुत दूर की बात है वानी। तुम रहो या ना रहो, इससे मुझे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर का भी। तो प्रूव करो कि तुम्हें मुझसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। डन, आई प्रूव इट। प्रूव। आई प्रूव इट टू यू कि तुम मेरे लिए एग्जिस्ट तक नहीं करते। ये ले, इतना सही हमारा ऑफिस। अब तू देख ले कहाँ शिफ्ट करना। ऑफिस कैसे किया, अब हम यहीं से काम करेंगे, यहीं शिफ्ट होंगे, ऑफिस और घर सबके साथ। दादा, आपकी याद आएगी। थैंक यू दादा। अब मुझसे क्या गलती हो गई? बाबा, आपसे तो कभी कोई गलती नहीं हुई, और पिछली बार घर छोड़ के जाने के लिए आई एम सॉरी। लेकिन बाबा, इस बार वैसा कुछ नहीं। मैं बस थोड़े दिन के लिए जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। और मैं इसलिए जा रहा हूँ कि थोड़ा अपने काम पे फोकस कर सकूं। तो काम यहाँ भी तो हो सकता है। चलो हम शुभ को दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं, तो वो तुम्हें परेशान भी नहीं कर पाएगा। बाबा, आप नहीं चाहते ना मैं जाऊं। सच कहूं केशव, ये जिंदगी भर खुद को स्ट्रॉन्ग, कठोर दिखाते दिखाते थक गया हूं। तुम्हारे साथ तो बहुत सख्ती से पेश आता रहा, अब नहीं चाहती। अब तो तुम दोनों के साथ वक्त बिताना चाहता हूं, तुम्हें थोड़ा बिगाड़ना चाहता हूं। नहीं, वो वाला बिगाड़ना नहीं। हंसी मजाक कर लेंगे, बातें करते रहेंगे। बाबा, आपने इतना कह दिया ना काफी। और अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे कोई काम ढूंढ लूंगा। मुझे बिजनेस शुरू करने की इतनी जल्दी नहीं। तुम मेरे लिए ये सब करोगे तो मत करो, जाओ तुम्हारा सपना पूरा करो एंड मेक मी प्राउड। क्या दादा, आप भी बच्चों से रोते रहते हो। हाँ रणवीर। हाँ तेरी, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो। नमस्ते अंकल।
एक मिनट रुको। क्या हुआ? बॉस क्या कर रहे हो? ओह गॉड ब्लेस। वेलकम टू योर ऑफिस। आज से ये जगह तुम्हारी। थैंक्स मैम। वैसे मैंने आज किसी बहुत बड़े बंदे से पूछा है, उसने बताया कि ये जो घड़ी है ना ये बहुत ज्यादा शुभ है। तो भाई जल्दी से अपना काम चालू कर दो, सच बता रहा हूँ। चलो 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 चलो, आज आज तुझे यकीन नहीं होगा लेकिन मैं अपने प्लान पे, हमारे प्लान पे काफी काम कर चुका हूँ। तो क्या लगता है तुझे मेरे डेटाबेस के बारे में? मानना पड़ेगा बॉस, तूने कुछ तो काम किया। थैंक यू सो मच रणवीर, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं एक्चुअली धन्य हो गया कि फाइनली तुमने मेरा थोड़ा काम तो एक्नॉलेज किया। यू नो किरी, इतना सारा म्यूजिक टैलेंट देख के मुझे भी अपने म्यूजिक स्किल्स पे काम करने का मन कर रहा है यार। हाँ, सो यू शुड डू दैट। एक्चुअली मुझे एक नया गिटार खरीदना है, मेरा वाला पुराना हो गया। यू नो, याद है तूने मुझे के बारे में बताया था जहाँ पे तूने अपना पुराना फोन बेच के नया खरीदा था? हाँ, मुझे भी अपना पुराना गिटार बेच के नया खरीदना है यार। दिखाएगा एक बार कैसे करते हैं? बताता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। ये नहीं, यहाँ पे तो अपनी फोटो एक क्लिक कर ले, जो भी चीज बेचनी है उसे अपलोड करो और फिर जो चाहे खरीदो बेचो। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ एक क्लिक की तो बात है। कूल है ना? घर बैठे पैसे कमाने का क्या सही तरीका है। इट्स सिंपल, इट्स रियली सिंपल। जय बात। भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि कल तक तो तुम लड़ रहे थे कि भाई काम नहीं हो रहा और आज सडनली मतलब बैठे बैठे पैसों की बातें कर रहे हो, क्या बात है। मैंने कहा था वो मुहूर्त बहुत अच्छा था, मैं ऊपर आके दुआ करता हूँ कि मेरे भाई इतना पैसा कमाए कुछ क्या नहीं करेंगे। तुम क्या जानो, पहली कमाई की जो फील होती है ना वो मैं ही जानता हूँ। रियली बिद्दी, हाउ वुड यू नो दिस? ओ इसको नहीं पता। एक्चुअली क्या है ना, वानी और मैं मतलब 60-40 के पार्टनर है। जब उसने मुझे पहली बार चेक दिया ना मेरी मेहनत की कमाई, तो मैं बड़ा शौक सा हो गया। मतलब दैट वाज गुड फॉर मी। और अभी तक उसको वो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी से चेक भी नहीं मिला, तब भी उसने मुझे 1/3 दे दिया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ना। कांग्रेचुलेशंस यार। भाई ये सब ना वानी की वजह से हुआ। अगर वो नहीं होती ना तो मैं ऐसा फील नहीं कर पाता कि अपनी मेहनत की कमाई की पहली फीलिंग होती है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाता। What's going on, guys? Nothing, ये बस पिद्दी अपने पहले पेचेक के बारे में बात कर रहा था। वैसे एक बात है ना गाइस, हम सब में सबसे पहले पिद्दी ने कमाई करना शुरू कर दिया। ट्रीट तो बनती है भाई। ये देख अपने 2 पैसे कमाए नहीं, मुंह फेर रहा है अभी से। नहीं क्या है, मैं अपनी पहली कमाई ना अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ। I'm so proud of you, तू कितना अच्छा सोच रहा। ले जा, बहुत अच्छा लगेगा। So happy for you. थैंक यू भाई। गाइस यार सुबह से शाम हो गई यार, काम करते करते भूख लगी यार। Yes, exactly, भूख। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। एक्चुअली मैंने हम सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया है कैफे में, सो लेट्स गो। पिज्जा? अब ये तो चला भी गया। मैं भी जाता हूँ वरना सारा पिज्जा अकेले खा लेगा। चल तू भी आ जा। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या कर रही हो। What do you mean? तुम जानबूझ के मेरे दोस्तों को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। पहले तुमने केरी को ऑफिस भेजा, फिर उसके क्लोज आने की कोशिश की जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, फिर पिद्दी को एक जॉब दी, अब सबको ये पिज्जा बर्गर खिला के अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दिस वन, तुम्हारी चीप टैक्टिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले, क्योंकि मैं अच्छी तरह तुम्हारे एजेंडा जानता हूं। You know, it's really sad कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। सच में तुम और केडी बहुत अलग हो। कौन सा लगे? तुम मुझे बेवकूफ कभी नहीं बना सकती जैसे तुमने केडी को बनाया। Enough.